वृंदावन में तो होता ही आनंद, पर कल की कथा में कुछ विशेष होगा ही, तो वो सरप्राइज है, होगा क्या सही बताएं तो हमें भी नहीं पता, रात में डिस्कस करेंगे कि क्या करें। तो कल खूब आनंद होगा। आज हम लोग कथा को विराम दे रहे हैं। पूज्य श्री जया किशोरी जी आई हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि सब युवाओं को कुछ अपना भाव प्रस्तुत करें और फिर विश्रांति में हम हमारे पूज्य महाराज जी को श्रवण करके कथा की आरती करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम जब कहीं कथा में आते हैं, हमारी आदत है, हम जहाँ भी जाते बोलते ही हैं। हमें कम मौका मिलता है कि जब हम सुनने आए, तो मैं आज यही रखूँगी कि मैं सुनने आई हूँ, बोलने नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ पर इंद्रेश जी महाराज, सभी संतगणों को मेरा प्रणाम, और बीपराग जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रण दिया और इस अद्भुत कथा का आनंद लेने का मुझे अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, क्योंकि हम सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको भक्त बना सके, भगवान से जोड़ सके। और बहुत सुंदर प्रसंग आज श्रीमद् भागवत की रचना ही इसलिए हुई है कि आपको भगवान से प्रेम कराया जाए, और इसी में उसमें लीलाएं लिखी गई है। ज्ञान को पीछे रख के प्रेम और भक्ति को आगे रखा गया है, क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति से भी प्रेम तभी होगा जब उसके बारे में जानोगे। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भी भगवान को जानना पड़ेगा, और कथाएं भगवान को जानने का एक तरीका है कि भगवान कैसे हैं, क्यों हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। आज हर रिश्ता स्वार्थ का है, स्वार्थ से हम काम करते हैं, और ये सच्चाई है, छुपने की ज़रूरत है नहीं इसके पीछे कि नहीं हमारा रिश्ता तो ऐसा नहीं है। सबका यही है, हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं। सिर्फ भगवान अकेले ऐसे हैं जो हमारे लिए बिना स्वार्थ के काम करते हैं। तो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर आप किसी से सीख सकते हैं तो आप भगवान से सीखिए। और सब स्वार्थ का करते हैं, सिर्फ भगवान हमसे निस्वार्थ करते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ नहीं दे सकते, उनके पास सब पहले से है। फिर भी वो आपकी सहायता कर रहे हैं, नरसिंह भगत के लिए गाठड़ी उठा रहे हैं। अब मतलब है सेवकों की कमी है उनके पास, वो नहीं आ सकते कि आओ भाई सेवक आओ सामान उठाओ, खुद उठा के आ रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? प्रेम है। तो यही सब सुनने के लिए आप कथा में आए हैं, ध्यान से सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन बस मैं एक ही गाऊंगी कि जो मेरा सबसे पसंदीदा भजन है, कहीं ना कहीं मेरा जीवन यही है। मैं खुद गाती हूँ, इसको बंद कर दीजिए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी। करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा नाम हो, मेरा आपकी, सब काम हो रहा
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में पूज्य जया किशोरी जी आई, उनको बहुत बहुत वंदन व्यासपीठ से। अब हमारे वृंदावन प्रकट करता श्री हितरवंश महाप्रभु और जिन्होंने वृंदावन को श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रदान किए, वृंदावन को, हम सबको वृंदावन प्रदान किया, ऐसे महाप्रभु जी के परम अनुयायी, उन्हीं के ही वंशधर श्री राधा वल्लभ लाल जी के अनन्य सेवक पूज्य तिलकायत श्री मोहित महाराज जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के वचनामृत मानो ऐसा ही लगे कि श्री महाप्रभु जी ही बोल रहे हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु ही आज पधारे हैं, ऐसी भावना है। आप सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ कर के श्रवण करें कुछ भाव वृंदावन के, और उसके बाद फिर कथा की आरती करके हम विश्राम देंगे। जय जय श्री राम। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वंदेहं श्रीहित हरिवंशम। हितरवंश महाप्रभु ने विशुद्ध प्रेमा भक्ति प्रकट करी, जो आप आज ये भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं इंद्रेश जी महाराज से। इसमें जो भक्तों का चरित्र है, प्रभु की लीलाएं हैं, ये सब वो प्रेम बढ़ाने के लिए सहयोगी हैं। बिना उनको जाने पहचाने प्रेम ना हो सके। प्रेम बिना ज्ञान के प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा। ज्ञान है तब प्रेम हो रहा है तो उसका एक अद्भुत आनंद आप प्राप्त करेंगे। माना कहीं कागज मिला, ज्ञान नहीं है कैसा है कागज है, उठा के फेंक दिया, नहीं जानते। अगर ज्ञात है कि ये नोट है, आज के हिसाब से, आज के संसार के हिसाब से ये जानकारी हो जाए ये नोट है, तो उसको फेंकेंगे। तो ज्ञान हुआ तब उससे लालच बढ़ा। हितरवंश महाप्रभु ने एक ही चीज सिखाई है, लालच। दुनिया कह रही है लालच दूर करो, वो कह रहे हैं लालच बढ़ाओ। प्रभु से प्रेम को, संसार की वस्तु में नहीं, प्रभु से प्रेम को, उनकी भक्ति को। वहाँ संतोष ना आ जाए कि आज बहुत कर लियो। दूसरों, अहंकार। दुनिया कह रही है अहंकार खत्म करो, हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि अहंकार बढ़ाओ। अहंकार किस बात का? कि हमारा कौन सा संबंध, इस बात का अहंकार बढ़े। भाई अहंकार कब बढ़ेगा? जब ये दृढ़ता हो जाएगी कि ये मेरो है, तब बात चीज पे अहंकार हो गए। तो यहाँ पे उन्हें अपनों बनाओ। संसार की भक्ति ये कहवे कि हम कौन के, हम प्रभु के। लेकिन वृंदावन की भक्ति ये कहवे कि प्रभु हमारे। लाड़ कौन सी में ज्यादा है? वो हमारे हैं, हमें उनको लाड़ करना उनसे। अगर हम उनके भाई तो उनको, उनकी जिम्मेदारी हम है। तो यहाँ तो बस आप लोगों से सबसे यही
कि कथा के माध्यम से अपने हृदय में प्रेम को बीज अंकुरित करो और वाय खूब बड़ी बेल बनाओ और वाह बेल के नीचे प्रियालाल को लाड़ लड़ाओ विराजमान करा के। तो ये प्रेम की बेल अपने हृदय में उपजाओ कथा के माध्यम से, और कोई साधन नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कहा ना हो इस सत्संग से देखो तिल अरु तेल, तोल मोल सब फिर गयो पायो नाम फुलेल। तो सत्संग से क्या नहीं हो सकता। भागवत में 50 उदाहरण दिए हैं। उनको श्रवण करके, उनको आत्मसात करके आगे बढ़ो। ये भागवत जो हो रही है, भागवत इसलिए नहीं है कि आप इस कान से सुने उधर से निकाल दें। घर पे जाके, स्कूल में होमवर्क मिले बच्चे आके घर पे करें, टीचर ने जो पढ़ाया हो भाई रिपीट करे घर पे आके। वही काम जो आज यहाँ सुन के जा रहे हैं उसका अकेले में एकांत में बैठ के चिंतन, तब तो भागवत सुनना सार्थक है, ना तो व्यर्थ। बस यही कहना चाहे कि जितना हो सके उनसे प्रेम करें, दूसरों और कोई साधन ना है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमको तो आज ऐसी लगी जैसे आप लोग कभी कहीं बाहर घूमने जाओ और तभी आपको चंडीगढ़ की नंबर प्लेट दिख जाए कोई गाड़ी में, और घूमने गए हिमाचल प्रदेश HP गाड़ी दिख रही है, उसी में कोई चंडीगढ़ की CH दिख जाए, मन में लगे हो हमारो कोई घूम रहा है। ऐसे ही आज तो भाव महाराज जी को देख के पूरा परिवार आया, ऐसे लोग हो हमारे ब्रजवासी आ गए हमारे। वैसे तो आप सब घर के से ही है गए, अब 3 दिना में वो घर ही है गो वृंदावन, लेकिन महाराज जी आए और आकर के आपने श्री ध्रुवदास जी की वाणी की एक पंक्ति गाई, महाप्रभु जी के जो भाव हैं उनको प्रकट कियो। अहंकार करो तो या बात को कि हम श्री राधा वल्लभ जी के हैं, लोभ करो तो श्री राधा नाम को करो, ऐसा सुंदर भाव आपने प्रकट कियो।